हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल शैली के कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में। और ये चित्र आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो चित्र है वो है जर्नीज़ एंड, यानी यात्रा का अंत। तो ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सबसे पहले तो देखिए, ये जल रंग से बना हुआ है, यानी जो वाटर कलर है उनसे बना हुआ है। अवनींद्र नाथ टैगोर का ये चित्र है। अवनींद्र नाथ टैगोर के समय है 1871 से 1951। 1913 में ये बना था। अच्छा, अवनींद्र नाथ टैगोर को राष्ट्रवादी और आधुनिक कला के पिता के रूप में जानते हैं। तो ये जो चित्र है इसमें जो एक ऊँट है उसको मतलब थक कर ऐसे बैठा हुआ दिखाया गया है, थकान की वजह से, कि पूरा दिन काम करने के बाद वो पूरा थकान से एक जगह पर एकदम हताश होकर बैठ गया है। ऊँट को सूर्यास्त के लाल रंग की पृष्ठभूमि पर यात्रा के अंत को संध्या से सांकेतिक रूप से दर्शाया गया है। अवनींद्र नाथ ने एक तरफ अनुभव और कथन को प्रतीकात्मक सौंदर्य से प्रकट करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ सुंदरता और साहित्य का गठजोड़ करने की चेष्टा की है। ऊँट की जो शारीरिक बनावट और सटीक जो रेखाएं और कोमल रंगों के साथ इसे उकेरा गया है। अवनींद्र नाथ के कुछ फेमस चित्र हैं, जैसे द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रैवलर, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट और अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट इनमें सबसे ज़्यादा फेमस है। जो अरेबियन नाइट है वो 45 चित्रों की एक पूरी सीरीज़ है। तो आपको सिर्फ इनके नाम याद रखिए, जितने भी चित्र हैं उनके आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है विमेन विद चाइल्ड। ये जेमिनी राय का चित्र है। 1940 में वॉश पद्धति में ये बनाया गया था। और जो जेमिनी राय हैं उनको सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है कि इन्हें लोक कलाकार के रूप में जाना जाता है। ये लोक कला के पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। और ये जो चित्र है, इनका जो जन्म है वो बांकुरा में हुआ था। मदर एंड चाइल्ड, इनका जो चित्र है बहुत ही साधारण रंग तथा गतिपूर्ण रेखाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके साथ साथ इसमें भावात्मक व्यक्तित्व को भी इसमें स्पष्ट दिखाया गया है। धुंधला पीला और ईंट जैसा रंग जो है वो इसमें प्रयोग किया गया है पृष्ठभूमि के लिए भी, और इनकी जो वस्त्र हैं उनके लिए भी। ये जो गेरू रंग होता है उसका इसमें यूज़ किया गया है। जो जेमिनी राय हैं उनके जो चित्र होते थे वो ग्रामीण जो परिवेश है उससे संबंधित ये चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है राम वैक्शविंग द प्राइड ऑफ द ओशन। समुद्र का मानमर्दन करते हुए राम। तो ये चित्र भी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाया गया है। राजा रवि वर्मा जो हैं उन्हें पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक चित्रों के लिए जाना जाता है। पौराणिक इनके जितने भी चित्र होते थे वो पौराणिक विषय पर केंद्रित होते थे। भारत के पहले कलाकार जिन्होंने ऑयल कलर और लिथोग्राफी टेक्निक का यूज़ करके पौराणिक विषयों के चित्रों पर चित्र बनाए थे। इन्होंने जितने भी महाकाव्य हैं और जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं उनसे आधारित जो चित्र हैं उनका इन्होंने चित्रण किया था। ये जो दृश्य है ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि रामायण में अलग अलग खंड हैं, जैसे कि अयोध्या कांड हो गया, रामायण सांगरी हो गया, ठीक है, और ऐसे रामायण के बाल कांड। तो इस टाइप से वाल्मीकि रामायण अलग अलग जो खंड हैं उनमें से चित्र बनाए गए हैं, अलग अलग शैलियों में, अलग अलग कलाकारों के द्वारा। और वही फिर एग्ज़ाम में उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत आजकल डीप क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये जो चित्र है वहाँ पर राम अपनी सेना के साथ समुद्र को पार करना चाहते हैं। इसके लिए वह समुद्र देव वरुण से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब समुद्र देव कोई उत्तर नहीं देते तब क्रोधित होकर राम ने वरुण देव को मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठा लिया। इसके बाद जो वरुण देव हैं वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं और राम जो है वो राम को शांत उनके द्वारा किया जाता है। तो यही सब इसमें दिखाया गया है। इनके कुछ फेमस चित्र हैं, जैसे कि राम का धनुष तोड़ना, अहिल्या की मुक्ति, सीता के विवाह से पहले, राम सीता और लक्ष्मण सरयू नदी को पार करते हुए, सीता हरण और जटायु, अशोक वाटिका में सीता राम का तिलक, ये भी इनके फेमस चित्र हैं। नेक्स्ट है सिटी इन द नाइट। ये गगनेंद्र नाथ टैगोर का चित्र है जो कि 1922 में इनके द्वारा चित्रित हुआ था। अच्छा, ये घनवादी शैली का चित्र है।
ठीक है। गगनेंद्रनाथ टैगोर को भारतीय घनवादी शैली का जनक माना जाता है। इन्होंने इसमें जो है ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो ज्यामितीय रूप है उसका उसका यूज़ इन्होंने इसमें किया है। ये इन्होंने एक द्वारका नगरी बनाई है, काल्पनिक, ठीक है। और इसमें इन्होंने शहर और पर्वत के चित्रांकन में हीरे के समान चमकदार प्रकाश और प्रिज्मीय रंगों का इसमें समायोजन किया है। ये टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों से एक घनात्मक भाव उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं। कृत्रिम रोशनी तथा रंगमंच की विशेषताओं से यह स्पष्ट है कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के नाटक में रुचि लेने के साथ साथ उसमें भागीदारी भी की है। नेक्स्ट है राधिका। अगेन बहुत फेमस चित्र है अब्दुल रहमान चुगताई के द्वारा, और ये वॉश और टेम्परा तकनीक में बनाया हुआ है कागज़ पर ये चित्र। शाहजहाँ के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद के ये वंशज थे जिन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला तथा आगरा का डिज़ाइन तैयार किया था। इन्होंने वॉश तकनीक में इन्होंने कार्य किया था। इस चित्र में राधिका को एक जलते दीपक से दूर जाते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर पृष्ठभूमि का जो वातावरण है वो थोड़ा उदासीन है, मतलब दुख के भाव इसमें दिखाए गए हैं। राधिका नामक इस चित्र में पृष्ठभूमि की रोशनी और छाया प्रकाश का जो सरलीकरण है उसका संयोजन इस चित्र को सुंदर बनाता है। नेक्स्ट है रासलीला। रासलीला भी एक जल रंग चित्र है जिसमें वॉश तकनीक का प्रयोग किया गया है, और ये जो चित्र है ये जितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया है। इस चित्र में जो है वो कृष्ण को दिखाया गया है गोपियों के साथ नृत्य करते हुए। ग्रामीण दुबली पतली आकृतियाँ, साधारण भावभंगिमा, रमणीय संरचना और कोमल जल रंग इस शैली की विशेषता हैं। इन्होंने पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित किया था, जैसे कि राधा का मनभंजन, सखी और राधा, लक्ष्मी और श्री चैतन्य का जन्म, अभिव्यक्ति की उनकी असाधारण कला के कुछ उदाहरण हैं। इस चित्र में कृष्ण राधा और सखियों के साथ नाच रहे हैं। पृष्ठभूमि में पेड़ एक साधारण गांव का दृश्य है, जैसा कि भागवत पुराण और गीत गोविंद में चिन्हित है। नेक्स्ट है टिलर ऑफ द सॉयल। ये जो है नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया चित्र है। नंदलाल बोस ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए जो पोस्टर बनाए थे उसमें इन्होंने जो विषय रखा था वो था ग्रामीण। या तो ग्रामीण के इन्होंने अलग अलग कार्य करते हुए जो चित्र हैं वो बनाया था, जैसे कि मान लो हल जोतते हुए और धान कूटते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से इन्होंने अलग अलग विषयों को लेकर, ग्रामीण जो विषय थे उनको लेकर इन्होंने इस अधिवेशन में जो पोस्टर बनाए थे वो थे। और ये एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था DSSBK में कि जो हरिपुरा अधिवेशन में नंदलाल बोस के द्वारा चित्र बनाए गए थे उनका सब्जेक्ट क्या था। तो ये एक पैनल है जिसमें एक किसान को खेत की बुआई करते हुए दिखाया गया है। गांव में एक आम आदमी के दैनिक क्रियाकलापों का इसमें चित्रण किया गया है। टेम्परा पद्धति में ये बनाया गया है। इस तकनीक और शैली को प्रयोग पटुआ लोक कला की याद दिलाता है। नेक्स्ट है ये एक चित्र है अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया हुआ ऊंट, ठीक है। 1941 में ये बना था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 यहाँ पर ऊँटों की आकृति बनाई गई हैं, जिसमें 2 यहाँ पर इनके जो इनको जो मतलब चराने वाले जो होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर बनाए गए हैं 3। ये देखिए 2 यहाँ पर हैं, एक ये, और 3 ऊँट यहाँ पर बनाए गए हैं। 2 ऊँट जो है उनका कलर सेम रखा है और एक का थोड़ा सा डार्क बनाया गया है। बैकग्राउंड में पूरा जो पेड़ है वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है नंदलाल बोस का ही ये चित्र है, हरिपुरा पोस्टर का ही चित्र है, ढाकी। 1937 में ये बना। NGM नई दिल्ली भारत में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है K वेंकटप्पा के द्वारा ये बनाया हुआ चित्र है, राम का विवाह। 1914 में ये बना था और ये भारत के निजी संग्रहालय में संग्रहित है। नेक्स्ट है गुलाम अली खान। उनके द्वारा चित्रित ये चित्र है वेश्याओं का समूह। ये कंपनी पेंटिंग है, बंगाल शैली की पेंटिंग है। ये 1800 से 1825 में ये बनी है। सेंट डिएगो कला संग्रहालय कैलिफोर्निया में ये संग्रहित है।
ठीक है। तो ये बंगाल शैली की महत्वपूर्ण जो पेंटिंग्स हैं वो थी। आपको सिर्फ इनका नाम, इनकी जो क्रिएटर हैं, ठीक है, जिनके द्वारा ये बनाई गई है, वो आपको याद रखनी है। यही 2 चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। थैंक यू।